प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में सोमवार से शुरू हो रहे 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन से पहले आज केंद्रीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल से करेंगे मुलाकात के दौरान ट्रेड यूनियनों के 10 मुख्य मांगों पर चर्चा होने की संभावना। सरकार के श्रम सुधारों में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध कर रहे मजदूर संघों के साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। पश्चिमी दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में कल रात एक 4 मंजिला इमारत के ढह जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मलबे के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। भवन के पास में एक नई इमारत बनाने के लिए खुदाई चल रही थी, जिस कारण से यह ढह गया। मध्य प्रदेश के व्यवसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने शनिवार को 9 मौतों की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। सभी मौतें रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। इस तरह सीबीआई अब तक कुल 14 मौतों की जांच अपने हाथ में ले चुकी है और व्यापम मामले में अब तक 10 प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। चीन की आधिकारिक मीडिया ने अपनी खबर में कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सुरक्षा बलों का बताकर नियंत्रण रेखा पर जिस जासूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है वह चीन में बना था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना संचालित पीपुल्स डेली ने अपने वेबसाइट पर डाली गई खबर में कहा कि ड्रोन की बीजिंग में चीन निर्मित DJI फैंटम 3 के रूप में पहचान की गई है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों पहले ही पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर चुके हैं। ओडिशा के पुरी में इस सदी के सबसे बड़े रथ यात्रा उत्सव का शनिवार को आगाज हो गया। इस साल नवकलेवर रथ यात्रा को लेकर विशेष उत्साह है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के सभी विग्रहों को 19 साल के बाद नया कलेवर दिया गया है। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर में 9 दिनों के विश्राम के बाद विग्रह बहुरा यात्रा के साथ वापस लौटेंगे। नवकलेवर यात्रा उत्सव 27 जुलाई को संपन्न होगा। उड़ीसा के पुरी में नवकलेवर रथ यात्रा के दौरान मची मामूली भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 अन्य श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल में सक्रिय है। मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और केरल के कुछ स्थानों में कल भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में मध्य, उत्तर और पूर्वी भारत में भारी वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून की स्थिति फसलों के लिए अनुकूल है। अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत हेरात के गुजरा जिले में सड़क किनारे किए गए एक बम धमाके में 6 पुलिसकर्मी मारे गए और 3 घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि ईद का अवकाश होने पर पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे, तभी उनका वाहन बम धमाके की चपेट में आ गया। सऊदी अरब में रमजान के पवित्र महीने के दौरान इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों द्वारा एक मस्जिद पर हमले की साजिश को नाकाम करते हुए 431 IS आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने समाचार चैनल अल अरबिया के हवाले से कहा है कि सऊदी अरब में यहाँ IS के सबसे बड़े आतंकवादी दल का खुलासा है, जिनमें अधिकांश आतंकवादी सऊदी अरब के ही रहने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी आतंकवादियों के अलावा उनमें यमन, मिस्र, जॉर्डन, अल्जीरिया, नाइजीरिया और चाड का आतंकवादी भी शामिल हैं। इराक में बगदाद के नजदीक एक व्यस्त बाजार में हुए धमाके में 120 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। साथ ही हादसे में कई लोग घायल भी हो गए हैं। ये धमाका उस वक्त हुआ जब लोग ईद का त्योहार मना रहे थे। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कई इमारतें ढह गईं। इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमैनी ने कहा है कि देश के परमाणु कार्यक्रम पर समझौता होने के बावजूद अमेरिका के प्रति ईरान का रवैया नहीं। ईरान खत्म होने पर दिए गए भाषण पर खमैनी ने कहा कि अब भी मध्य पूर्व से लेकर अमेरिका से ईरान के गंभीर मतभेद हैं। उन्होंने कहा कि ईरान सीरिया, इराक, फिलिस्तीन के अलावा यमन और बहरीन में दबे कुचले लोगों का समर्थन करता रहेगा। ग्रीस कर्ज संकट पर सहमति के बाद कैबिनेट में कुछ नए सदस्यों को शामिल किया गया। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने अंतर्राष्ट्रीय बेल आउट पैकेज पर असहमति जताने वाले बागी मंत्रियों को संसद में मतदान के दौरान हटा दिया था। बुधवार को ग्रीस को दूसरे दौर की बैंकिंग प्रणाली और सामाजिक संबंधी सुधारों को लागू करना है। फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा के पूर्व उपाध्यक्ष जेफरी वेब को न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी के बाद जमानत मिल गई है। उनकी फुटबॉल में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में थी। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। वेब को $1 करोड़ की जमानत राशि अदा करने के बाद वो रिहा हो गए। जेफरी वेब को सीमित इलाके में आने जाने की ही छूट मिली है। उनकी गतिविधियों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नजर रखी जाएगी। मुंबई में आज IPL की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें लोढ़ा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता राजीव शुक्ला करेंगे। BCCI के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं है। हरारे में आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच आखिरी T20 मुकाबला खेला जाएगा। इस पूरे दौरे पर कप्तान अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में भारतीय युवा टीम ने शानदार किया है और टीम का इरादा इस मैच में भी जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप करने का होगा।